बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग अप्रोचेस देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट किस आउटपुट लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ताकि फार्मर को या प्रोड्यूसर को ये पता चल सके कि वो कितना प्रोड्यूस करे कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, एक है इनपुट बेसिस और दूसरी है आउटपुट बेसिस। तो आउटपुट बेसिस की आगे फर्दर दो अप्रोचेज हैं, जो कि टोटल आउटपुट बेसिस और पर यूनिट ऑफ आउटपुट बेसिस। इसमें हम अभी शुरू में ये देखेंगे कि इनपुट बेसिस क्या होती है। उसके लिए ये असम्पशंस हैं कि हम एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक वेरिएबल इनपुट है, बाकी सारी फिक्स्ड हैं, और फर्म इज प्राइस टेकर, दैट इज उन फर्म का प्राइसेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, यानी प्योर कंपटीशन के अंदर वो फर्म ऑपरेट कर रही है। इनपुट बेसिस की जो अप्रोच है वो ये देखती है कि फार्मर या प्रोड्यूसर कितनी इनपुट डाले कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। उसके लिए जो डिसीजन क्राइटेरिया है या जो रूल है वो है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन मार्जिनल फैक्टर कास्ट। हम अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या होता है और मार्जिनल फैक्टर कास्ट। तो अभी सरेदस्त मैं आपको ये बता दूं कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है एक और इनपुट के डालने की वजह से मिलने वाले एडिशनल आउटपुट की वैल्यू, और मार्जिनल फैक्टर कास्ट है एक और इनपुट यूज करने की कॉस्ट। तो ये रूल हमें ये बताता है कि आप उस वक्त तक वेरिएबल इनपुट डालते रहें जब तक उस इनपुट की वजह से मिलने वाली आउटपुट की वैल्यू उस इनपुट के ऊपर आने वाले खर्चे के बराबर हो या उससे थोड़ी सी ज्यादा हो। तो मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट ये एडिशनल वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय यूजिंग वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, और इसका फार्मूला होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, यानी चेंज इन इनपुट। तो टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, वाई या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इनटू पी वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो हम इसको फर्दर अगर एक्सप्लेन करें, इसको सॉल्व करें, तो ये डेल्टा इस टोटल फिजिकल प्रोडक्ट के साथ चला जाएगा डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इनटू पी वाई। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के बराबर है। तो इसका मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है वो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ आउटपुट। अब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट का ये कर्व है, आपने देखा हुआ है। तो जब हम इसको एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ, प्राइस ऑफ आउटपुट एक कांस्टेंट वैल्यू है, मसलन गंदम की प्राइस, कॉटन की प्राइस, राइस की प्राइस, तो वो एक मन की या एक किलो की वो कांस्टेंट होती है। जब हम इसको मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी शेप को कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये जो लेबल है ये आउटपुट की बजाय पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉलर्स या रुपीस। तो सिर्फ एक्सिस का लेबल चेंज हो जाएगा, अदरवाइज इसकी शेप को कुछ नहीं होता। तो ये है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, जो कि हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को आउटपुट की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट था, उसी तरह से ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है। तो एक्स एक्सिस पे हम इनपुट लेते हैं, वाई एक्सिस पे अब ये रुपीस में या पैसों में चला गया है, पहले ये आउटपुट की फॉर्म में था ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। अब अगर पी वाई फर्ज करें चेंज हो जाती है तो क्या होगा, ये इसकी शेप उसी तरह रहेगी लेकिन इसकी पोजीशन ये ऊपर चला जाएगा, और अगर पी वाई डिक्रीज होती है तो ये वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। तो शक्ल वही रहेगी क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमने आगे पीछे की है, यानी प्राइसेस। तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट की शक्ल वही रहती है लेकिन उसकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो सकती हैं विद द चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ आउटपुट। अब मार्जिनल फैक्टर कास्ट क्या है, ये है एडिशनल कास्ट ऑफ यूजिंग वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट एक्स। तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। तो ये इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करें तो जो टोटल कास्ट है वो एक्स इंटू पी एक्स होता है, और डेल्टा बाय रहेगा ओवर डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा इंटू पी एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो ये जो डेल्टा एक्स से कट जाएगा और हमारे पास पी एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मार्जिनल फैक्टर कास्ट
वो प्राइस ऑफ इनपुट के बराबर होती है। अब जो प्राइस ऑफ इनपुट है, मसलन खाद की प्राइस है, फर्टिलाइजर की प्राइस 2000 का बैग है, तो एक पे 2000 लगेंगे, अगर हम दूसरा लेंगे तो उस पे भी 2000, जो कि उसकी प्राइस है। तो इसका ग्राफ ये आप देख सकते हैं कि ये है मार्जिनल फैक्टर कास्ट इज इक्वल टू पी एक्स। हम एक्स चाहे जितने यूज कर लें तो हर एडिशनल इनपुट के ऊपर जो हमारा खर्चा होगा वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर प्राइस फर्ज करें 2000 की बजाय 2500 हो जाती है तो जो मार्जिनल फैक्टर कास्ट है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। तो प्राइस ऑफ एक्स बढ़ने से मार्जिनल फैक्टर कास्ट ऊपर जाएगी, लेकिन रहेगी कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। और अगर इसका उलट होता है, प्राइस ऑफ इनपुट वो कम होती है, तो ये नीचे आ जाएगा। तो अब हम ग्राफिकली देखते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ इनपुट कहाँ पे होगा। तो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और मार्जिनल फैक्टर कास्ट, तो हमारा प्रॉफिट का लेवल जो है वो मैक्सिमम होगा। तो ये देखें, हमने दोनों को कंबाइन किया है, मार्जिनल फैक्टर कास्ट ये और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। तो ये दो जगहों पे आप देख रहे हैं ये इक्वल हो रहा है। तो ये जो x1 है ये फर्स्ट स्टेज के अंदर है, अभी हमने काम शुरू किया है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये सेकंड स्टेज के अंदर होगा। तो x2 लेवल पे हमारा लेवल ऑफ इनपुट पे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो फार्मर को चाहिए होगा कि वो x2 इनपुट्स डालेगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो x1 डालता है या इसके अलावा कोई भी इनपुट डालता है, उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये वो एक इनपुट लेवल है, ये यूनिक इनपुट लेवल है जिसके ऊपर प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, अदरवाइज प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा। तो अब अगर फर्ज करें मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट वो मार्जिनल फैक्टर कास्ट से ज़्यादा हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स बढ़ाना पड़ेगा। मसलन इस पॉइंट पे आप देखें मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ज़्यादा है और मार्जिनल फैक्टर कास्ट ये है। तो हमने जानना है x2 पे, तो x2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x2 ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी x इनपुट ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसका उलट है कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मार्जिनल फैक्टर कास्ट से कम हो तो हम क्या करेंगे, मसलन इस पॉइंट पे आप देखें, इस पॉइंट पे तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कम है और मार्जिनल फैक्टर कास्ट ज़्यादा है। तो जो ऑप्टिमम लेवल है वो ये है। तो हमें इनपुट का यूज़ कम करना ही है ताकि हम x2 पे आ जाएं। तो इनपुट का लेवल यानी हमें इनपुट डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो यही एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप इससे आगे चले गए हैं तो आपको वापस आना है, अगर आप पीछे हैं तो आपको आगे जाना है, जैसे हमने पहले देखा था इस शक्ल में। तो हमने इनको बराबर करना है, तो उसके लिए हमें इनपुट के अमाउंट को कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम देखें कि मार्जिनल फैक्टर कास्ट में चेंजेस आती हैं, जैसे पहले हमने देखा था कि अगर इनपुट प्राइस चेंज होती है तो फिर क्या होगा। मसलन हम देखते हैं कि इनपुट प्राइस डिक्रीज होती है तो आपका जो मार्जिनल फैक्टर कास्ट है वो कम हो जाएगा और आपका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल है वो अब ज़्यादा इनपुट लेवल पे मैक्सिमाइज होगा। तो अब इनपुट सस्ती हो गई है तो आपको चाहिए होगा आप ज़्यादा इनपुट डाल लें, तो आपका प्रॉफिट तभी ज़्यादा हो सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि इनपुट प्राइसेस या आउटपुट की प्राइसेस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे। यहाँ पे हमारा मैक्सिमाइज कर रहा है प्रॉफिट, तो अगर इनपुट की प्राइस कम होती है तो हमें इनपुट का यूज़ ज़्यादा कर देना चाहिए। और अगर आउटपुट की प्राइस चेंज होती है, मसलन ये P1 के ऊपर है प्राइस ऑफ आउटपुट, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, अगर आउटपुट की प्राइस बढ़ती है तो फिर क्या होगा, हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है वो ऊपर चला जाएगा, ये आप देख रहे हैं। तो क्योंकि MPP मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन अब PY P1 से P2 हो गई है,
तो हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अब आप देखें, अब ये यहाँ पे एक दूसरे को वो इक्वल हो रहे हैं। तो आपको फिर भी अगर आउटपुट की प्राइस बड़ी है तो आपको फिर भी इनपुट का यूज ज़्यादा कर देना चाहिए ताकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कि इनपुट अगर सस्ती हो तो फिर भी इनपुट का यूज ज़्यादा करेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आउटपुट महंगी हो जाए तो आप ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि आपको प्राइस ज़्यादा मिल रही है। तो ये है टेबुलर फॉर्म के अंदर हम फर्ज करते हैं कि प्राइस ऑफ इनपुट जो है वो $4 पर यूनिट है और प्राइस ऑफ आउटपुट $3 पर यूनिट है। तो ये इनपुट्स हैं और ये आउटपुट लेवल है। तो हम सबसे पहले मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट किया, ये आपके सामने है। फिर हमने इसको जब PY से मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ये आ गया। और मार्जिनल फैक्टर कास्ट के लिए कोई किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, तो जो PX है वही आपका मार्जिनल फैक्टर कास्ट है। आपकी मर्जी है, आप इसको कैलकुलेट करना भी चाहते हैं तो चेंज इन टोटल कास्ट, तो उसके लिए पहले टोटल कास्ट फाइंड करें, फिर आप उसको डिवाइड करें चेंज इन X पे, तो आपके पास मार्जिनल फैक्टर कास्ट आ जाएगी। अब आप देखें हमारे पास जो रूल है वो है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मार्जिनल फैक्टर कास्ट के बराबर होना चाहिए, लेकिन आप इन दोनों को देखें तो बराबर तो नहीं है। तो फिर दूसरा ऑप्शन है, हमने देखना है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो मार्जिनल फैक्टर कास्ट से, तो वो इन दो जगहों पे है, ये 6 है और ये 4 है, ये भी 6 है ये 4 है। तो हमने जैसे हमने देखा था ऊपर भी कि दो जगहों पे दोनों बराबर हो रहे थे। तो ये जो स्टेज है ये अभी फर्स्ट स्टेज के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है, आप देखें कि एक इनपुट हम डालते हैं उस पर खर्चा आता है $4 और उसकी वजह से जो हमें आउटपुट मिलती है वो $6 की मिलती है। तो हमें ये कर लेना चाहिए कि 4 का खर्चा हो रहा है 6, तो $2 का हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये देखिए पर यूनिट प्रॉफिट $2, तो टोटल प्रॉफिट भी 2 होगा। अब इससे आगे आप आते हैं तो ये जो इनपुट है दूसरी, उस पे खर्चा तो 4 आता है, लेकिन उसकी वजह से जो आउटपुट मिलती है वो $9 की है। तो हमें 5 का प्रॉफिट हो गया, तो 2 पिछले वाले और 5 ये, तो 7 हो गए टोटल। हम तीसरी डालते हैं तो खर्चा तो $4 है, लेकिन उसकी वजह से जो आउटपुट मिल रही है वो $12 की है। तो हमें ये भी डालनी चाहिए थी क्योंकि $8 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट हमारा 15 हो गया। इसमें आप देखें चौथी इनपुट डालते हैं, खर्चा $4 है और जो आउटपुट की वैल्यू है वो $6 की, तो $2 यहाँ से भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमारा टोटल प्रॉफिट अब $17 हो गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्जिनल फैक्टर कास्ट बढ़ गई है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट से। इसका मतलब क्या है कि इनपुट पे आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है और उसकी वजह से जो हमें आउटपुट मिल रही है उसकी वैल्यू कम है, तो हमें ये नहीं डालनी चाहिए, तो आपका प्रॉफिट कम हो गया। इससे आगे आ जाएं, छठी इनपुट खर्चा $4 हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से एक तो आउटपुट का 1 यूनिट कम हुआ, दूसरा उसके ऊपर हमारा खर्चा भी आया। तो $4 का खर्चा है, दूसरी तरफ जो आउटपुट में डिक्लाइन आया है 1 यूनिट का, उसकी वजह से $3 वो, तो $7 का हमने खर्चा कर दिया, तो ये -7 है, तो हमारा प्रॉफिट $9 बच जाएगा। तो यही एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये आपके सामने है, ये बिल्कुल सिंपल है कि आपने देखना कि इनपुट पे हमारा खर्चा कितना आ रहा है और उसकी वजह से जब हम आउटपुट लेते हैं, आउटपुट की वैल्यू अगर उससे ज़्यादा होगी तो हमें वो इनपुट डालनी चाहिए। लेकिन दूसरी सूरत में अगर इनपुट पे खर्चा ज़्यादा हो और उसकी वजह से मिलने वाली जो एडिशनल आउटपुट की वैल्यू है वो उस पे आने वाले खर्चे से ज़्यादा हो, वो कम हो, तो फिर हमें वो यूज़ नहीं करनी चाहिए।